हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एग्जाम दोस्त 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं रीजनिंग की एक और प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि 24 का रिलेशन 60 के साथ है, तो 120 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है नंबर एनोलॉजी का। देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक लगाएंगी, क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि 24 से 60 बनाया गया है, तो हमसे पूछा है कि 120 से क्या बनेगा। तो अगर हम ये पता कर ले कि 24 कैसे बनाया गया है, तो अगर हम यहाँ क्या करते हैं, 24 बनाने के लिए अगर हम 3 का क्यूब कर दें, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। लेकिन हमें तो 24 लाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस संख्या का क्यूब किया है उसी संख्या को माइनस कर देंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, 3 का क्यूब किया, तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यही 24 यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अब 60 के लिए देखते हैं। तो 60 के लिए हम क्या करेंगे, 4 का क्यूब कर देते हैं अगर, तो 4 का क्यूब 64 होता है, और जिस संख्या का क्यूब किया उसी को माइनस करना है हमें, तो 4 माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे 60 दिया हुआ है। फिर अब क्या करना है, हमें 120 लाना है। तो 120 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 का क्यूब कर देते हैं, तो 5 का क्यूब 125 होता है, और माइनस कितना करेंगे, तो 5 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने 5 का ही क्यूब किया है। तो 125 में से 5 माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा। और देखिए 120 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी 120 दिया हुआ है, यानी ये लॉजिक जो लगा रहे हैं हम सही लगा रहे हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले 3 का क्यूब किया, फिर 4 का क्यूब किया, फिर 5 का क्यूब किया। तो अगला नंबर हमारा क्या आएगा, यानी एक नंबर का सीरीज चल रहा है 3 4 5, तो अगला हमारा क्या आएगा, तो 6 आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे 6 का क्यूब कर लेते हैं। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में से कितना हम माइनस करेंगे, तो 6 माइनस करेंगे। तो 216 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 210। और देखिए कहीं 210 ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 210, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है कि रोज का कोड क्या दिया हुआ है, TQUG। तो हमसे पूछ रहा है कि बिस्कुट का कोड क्या होगा, यानी जिस प्रकार इसने रोज को TQUG लिखा है उसी प्रकार हम बिस्किट को क्या लिखेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम रोज का पहला अल्फ़ाबेट ले यानी R ले लेते हैं, और TQUG का पहला अल्फ़ाबेट लेंगे तो क्या आएगा, T आएगा। तो अगर हम अल्फ़ाबेट में देखें कि R के बाद से क्या आता है, तो S आता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, T दिया है। तो R के कितने नंबर बाद हमारा T आता है, तो 2 नंबर के बाद आता है। R के बाद S आएगा, S के बाद से T आता है। तो अगर हम R में 2 प्लस कर दें तो T हो जाएगा। चलिए अब हम अगला अल्फ़ाबेट देखते हैं। तो अगला हमारा क्या दिया है, O दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया है, Q दिया है। तो O के कितने नंबर बाद Q आता है, तो 2 नंबर बाद आता है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर हमारा S दिया है, तो S और इसमें क्या दिया है, U दिया है। तो अब इन दोनों को बीच का डिफरेंस कितना है, तो इसमें भी 2 का डिफरेंस है। फिर हमारा क्या है, E दिया हुआ है, E और इसमें G दिया है। तो E और G के बीच में कितने अल्फ़ाबेट आते हैं, तो एक आता है, यानी कि यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 2 का डिफरेंस हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हर एक अल्फ़ाबेट के बीच में 2-2 का डिफरेंस है। तो अगर हम इसी प्रकार बिस्किट में भी लगा दें, यानी हर अल्फ़ाबेट में 2 प्लस करके अल्फ़ाबेट लिखें, तो क्या हमारा आंसर आ सकता है। तो चलिए लिख कर देखते हैं। पहले इसे इरेज कर लेते हैं अच्छे से। तब तक आप लोग इसका आंसर बताइए क्या आएगा।
सही आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए जी, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में अगर हम 2 स्टेप आगे बढ़े तो बी के बाद से क्या आएगा, सी, उसके बाद से डी आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद से हमारा आई है अगला। तो आई में अगर 2 स्टेप आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। यस है, यस में क्या हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा। फिर हमारा सी दिया हुआ है तो सी का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर अगला हमारा क्या है, यू दिया है तो यू का क्या हो जाएगा, यू के 2 नंबर बाद क्या आएगा, डब्लू आएगा। फिर अगला हमारा क्या है, आई दिया हुआ है। तो आई में जब, तो आई के 2 स्टेप बाद क्या आएगा हमारा, तो के आएगा। यहाँ पर भी हमारा आई के बाद के आया था, ये तो पहले से ही हमें पता हो गया था। अब अगला हमारा क्या आएगा, टी। तो टी के बाद से क्या आएगा, तो भी आएगा। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमें एक अल्फ़ाबेट का नंबर मिल चुका है, जैसे डी के यू ई और डब्लू के भी, ये हमारा मिल चुका है। अब हम देखेंगे ऑप्शन में कि कहीं पर हमारा डी के यू ई डब्लू के भी दिया हुआ है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को, डी के यू ई एम दिया हुआ है, हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन पे बढ़ते हैं, तो इसमें देख रहे हैं पहले ही एक्स दिया हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फिर बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, तो डी के यू ई डब्लू के भी, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में हमारा यहाँ पे जे दिया हुआ है और यहाँ पे तो कहीं जे दिया ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। रीजनिंग नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन फिर से आ गया। क्या दिया है कि 7 का संबंध 50 के साथ है, तो 11 का संबंध किसके साथ होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 से 50 बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 7 में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 49 हो जाएगा, और इसमें 1 प्लस कर दें तो 50 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या करेंगे, 11 में भी 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 11 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, और इसमें 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। और देखिए 122 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे हमने सिंपल सा क्या किया कि 7 से हमें 50 बनाना था, तो 7 का स्क्वायर कर दिया और उसमें 1 प्लस कर दिया। उसी प्रकार क्या किया है हमने, यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर दिया और उसमें 1 प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया है 122। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। दिया है कि 2 के बाद से 5, 5 के बाद 11, 11 के बाद 23, 23 के बाद 47, तो हमारा अगला नंबर कौन सा होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम क्या करते हैं, 2 से 5 बनाना है तो क्या कर सकते हैं, अगर 2 में हम 3 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन जब हमें 5 से 11 बनाना है तो 5 में क्या करना पड़ेगा, 6 प्लस करना पड़ेगा, तो 11 होगा। फिर 11 से 23 बनाना है तो 11 में हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, तो 11 में हमें 12 प्लस करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर 23 से 47 बनाना है तो क्या करेंगे, 23 में, 1 मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा। 23 में कितना प्लस कर दें, 24 प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा 47। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 47 में कितना प्लस कर दें, तो 47 में अगर हम यहाँ पे 48 प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15, और ये हो जाएगा आपका 95। और 95 हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
यानी कि हमने यहाँ पे जो लॉजिक लगाया बिल्कुल सही लॉजिक लगाया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते थे, मल्टीप्लाई करके। चलिए उसको भी बता देता हूँ आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर बताता हूँ आप लोगों को। देखिए दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो 4 हो जाएगा, और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, अब 5 से 11 बनाना है तो 5 में फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 से 23 बनाना है तो 11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, और 1 प्लस करेंगे तो 23 हो जाएगा। फिर 23 में क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 दूना 46 हो जाएगा, 1 प्लस करेंगे तो 47 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 47 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा, और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। और यही 95 यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई होप दोनों लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। दिया है कि 0 के बाद 6, 6 के बाद 24, 24 के बाद 60, 60 के बाद 120, फिर 210। तो अगला नंबर हमारा कौन सा होगा, और हमें 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 का अगर स्क्वायर करें या 1 का क्यूब करें तो 1 ही होगा, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करते हैं, 6 बनाना है तो 6 बनाने के लिए अगला नंबर क्या लेंगे, हम 2 लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, लेकिन हम स्क्वायर नहीं करके यहाँ पे हमने क्यूब किया तो यहाँ पर भी क्यूब कर देंगे। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और हमें लाना कितना है, 6, तो उसमें से हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारा क्या है, 24 है। तो उसके लिए अगर हम 3 का क्यूब कर दें तो 27 हो जाएगा, और माइनस कितना करेंगे इसमें से कि 24 हो जाए, तो 3 माइनस करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। फिर अगला नंबर हमारा 60 दिया हुआ है। तो 60 के लिए क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 64 में से कितना माइनस करें कि 60 हो जाए, तो 4 माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा। फिर हमारा अगला नंबर 120 दिया हुआ है। तो 120 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम 120 लाना है तो 5 का क्यूब कर देते हैं। तो 5 का क्यूब 125 होता है, और इसमें से कितना माइनस कर रहे हैं, 5 माइनस कर दें तो 120 हो जाएगा। फिर हमारा अगला है 210 दिया हुआ है। तो 210 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम 6 का क्यूब कर देते हैं। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, और 210 लाना है तो इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 210 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या काम कर रहा है, जिस संख्या का हमने क्यूब किया है उसी संख्या को हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 का क्यूब किया है तो 2 माइनस, 3 का किया है तो 3 माइनस, 4 का किया है तो 4 माइनस। तो इसी प्रकार हम अगला नंबर क्या आएगा यहाँ पे कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का, 5 का, 6 का, तो अगला नंबर हमारा 7 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 7 का क्यूब करेंगे। तो चलिए यहाँ पे 7 का क्यूब करके देखते हैं क्या आएगा। तो 7 का क्यूब आप लोग कीजिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। करना कुछ नहीं है, 7 का क्यूब कर लेना है, जो नंबर आपको मिलेगा उसमें से आपको 7 माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।